यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि कैश बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो बच्चों ने मेरे को बोला कि सर एक क्वेश्चन थोड़ा सोल्यूशन करके बता दीजिए कैसे बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो मैं वो सवाल बताने से पहले आप जो छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मैं आज जो बताने वाला वीडियो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन मैं बताऊं किस ढंग से क्वेश्चन बनेगा। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो स्किप कर दिया समझ में नहीं आएगा और स्किप नहीं किया समझ में पूरा आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करते हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, देखिए ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 6% प्रीफरेंशियल ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलो। पेबल दिया हुआ है तो ये 1000 प्रीफरेंशियल है, इसमें दिया हुआ। मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूं। डायग्राम देख लीजिए कैसे डायग्राम कैसे बनता है। सो देखिए पहले ये 1000 शेयर है, 1000 6% प्रीफरेंशियल है। सॉरी कितना परसेंट है? 1000 6% प्रीफरेंशियल, 6% प्रीफरेंशियल ये दिया हुआ। ठीक, ये शेयर आपका था जिसमें क्या बोल रहा था कि जो 100 इच है एट द रेट ऑफ 100 इच, एट द रेट ऑफ 100 इच, जिसमें तीन कॉल्स तीन दिए हुए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे कह रहा है 20% ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन 20%, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट 30%, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, एंड फाइनल पे 50%। तो इतना दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, और बोला कैश बुक भी बनाने के लिए बोल दिया है। तो आप जानते हैं 100 का जब 20% लीजिएगा, 100 का 20% तो कितना आएगा? 20 रुपीज, 30% 30 रुपीज, 50% 50 रुपीज। तो टोटल मिला के 100 रुपीज तो पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया? 100 रुपीज पूरा हो गया। तो ये ऐसे ही कॉल्स करना था, इसी पे सॉल्यूशन आपको करना था। तो कितना होगा? एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 30 और फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि फर्स्ट ही कॉल था, फाइनल हुआ ही नहीं, तो फर्स्ट ही फाइनल हो गया। फर्स्ट ही क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो एप्लीकेशन का कितना एंट्री होता है? 2 प्राप्त करने वाला होता है और एक ट्रांसफर करने वाला होता है। अलॉटमेंट का भी कितना होता है? 2, एक ड्यू करने का, दूसरा कौन होता है? रिसीव करने का होता है। फर्स्ट एंड फाइनल का भी 2, एक ड्यू दूसरा प्राप्त करने का होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ही फाइनल हो जाएगा बिकॉज थर्ड कॉल तो सेकंड कॉल पे गया ही नहीं, तो यही होगा फाइनल कॉल हो गया। सवाल में बोला कैश बुक बनाने के लिए। क्या बोला सवाल में? कैश बुक बनाना है। जब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था थ्योरी में से, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब कैश बुक बनाने के लिए बोला जाए तो जितना भी बैंक वाला प्रविष्टि है सारा का सारा कहां जाएगा? कैश बुक में आ जाएगा, वो भी डेबिट साइड में। कहां जाएगा? कैश बुक के डेबिट साइड में। तो यहां सिर्फ कौन सा रह जाएगा? ट्रांसफर करने वाला और ड्यू करने वाला, ट्रांसफर करने वाला और ड्यू करने वाला जाएगा। बाकी जितना भी प्राप्त करने सब कहां जाएगा? कैश बुक के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं। देखिए एप्लीकेशन का बैंक वाला प्रविष्टि कहां का? देख लीजिए यहां आ जाएगा। बैंक का प्रविष्टि कितना? 1000 शेयर है, 6% है, तो 6% में यहां लिख देता हूं 6% टू 6% पीछे लिख दे रहा है। टू 6 में प्रीफरेंशियल एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? तो 20 मल्टीप्लीकेशन 1000 तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। यहां दे दिया एप्लीकेशन का फीस कितना? 20,000 एप्लीकेशन का मनी हो गया। पहले प्राप्त कर ली तो मैंने बोला प्राप्त यहां नहीं करेंगे, कहां करेंगे? कैश बुक में कर दिए प्राप्त करने का। अब यहां जनरल एंट्री होगा ट्रांसफर करने का। कौन सा एंट्री होगा? ट्रांसफर करने का। तो ट्रांसफर करने का तो पता है क्या एंट्री करते हैं? लिखेंगे 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया। वही सेम अमाउंट वही रहेगा 20,000 आपने ट्रांसफर कर दिया। ऐसा लिख लीजिए बीइंग प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कहां ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पहले ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट पहले क्या करेंगे, ड्यू। अलॉटमेंट में कितना है देख लीजिए, 30 रुपीज, 30 इंटू 1,000 क्या है, 30,000 हो जाएगा। अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए, फिर लिखेंगे 6% प्रीफरेंस शेयर allotment account debit to 6% preference share कैपिटल अकाउंट। कितना मैंने बोला, 30,000। कितना मैंने बोला था, 30,000, ठीक है। यहां भी 30,000 आ गया, दे दिए 30,000। यहां लिख दीजिए बीइंग अलॉटमेंट मनी, ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी due on 1,000 share at the rate of ₹30 each। मैंने ड्यू कर दिया, ठीक है। ड्यू करके पहले यहां डाल दिया। अब इसका प्राप्त करने की बारी आती है। तो प्राप्त करने में मैंने क्या बोला था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले से कैश फ्लो बना के दे दिया था, तो प्राप्त करने वाला यहां लीजिए, क्योंकि इसमें एरियर वगैरह सब नहीं है। तो प्राप्त कर लीजिए, कितना प्राप्त करेंगे, अलॉटमेंट पे 30,000 दिया हुआ है, अलॉटमेंट कितना 30,000 प्राप्त कर लीजिए, कर दिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले ऑलरेडी बना के दिखा दिया था। अब आया बात किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो इसको भी ड्यू करेंगे, अब प्राप्त करेंगे। यहाँ की ड्यू कर लीजिए एंट्री में, ड्यू करने का एंट्री कितना कितना पे करेंगे, 50 रुपीज एट द रेट ऑफ कितना, मतलब 1,000 शेयर था, अब 50 रुपीज कितना हो जाएगा, 50,000, दैट मीन्स का 50,000 हो जाएगा। इसका कर लीजिए, क्या एंट्री करेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट लिख लीजिए, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। ये भी हो गया, कितना हो जाएगा, तो 50,000 हो गया। यहां भी दे दिया 50,000 और यहां भी आप 50,000 दे दीजिए, ड्यू कर दिया। अब इसका प्राप्त करने की बारी थी, प्राप्त किसकी बारी थी, प्राप्त करने की। तो प्राप्त करने क्या लिखेंगे, यहां लिख दीजिए, प्राप्त करने वाला बात लिख दीजिए, ठीक हो गया। जितना भी मैंने आपको थ्योरी में 30 का लेक्चर मैंने बता दिया था, जो भी बैंक वाला प्रविष्टि होगा, कैश बुक बैंक कॉलम वाली, जितना भी बैंक वाला होगा सब बैंक वाला यहां आ गया, और यहां ट्रांसफर करने का, बाकी ड्यू करने का एंट्री कहां जाएगा, जर्नल एंट्री में आ जाएगा। तो मैंने करके आपको दिखा दिया। इसका बस टोटल कर लीजिए, यहां पे कितना होता टोटल, ₹1,00,000। यहां भी दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,00,000। इसका बैलेंस शीट हो जाएगा, क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस ही ज्यादा है। बैलेंस शीट यहाँ क्या हो जाएगा, फिर बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी कितना, 1,00,000 रुपीज। यही वाला यहाँ पे आ गया है, देख लीजिएगा, बैलेंस शीट से बैलेंस बीडी होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया। सो तो जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक कैसे बनाया जाता है, मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बताया। और ये जो मैंने सवाल बताया, इस पे आप और मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी राइटर का बुक हो, प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। उस अगर दूसरे बुक में कोई प्रॉब्लम तो मुझे क्वेश्चन क्या कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पर डीकेसी कमेंट सर्च करके उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सोल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्यूशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया है। आप प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है, कौन से एरिया वाला बताऊंगा, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास बस इतना ही, ओके, थैंक यू।